गुरुदेव भगवान की जय। योग योगेश्वर महापुर रामलाल जी, योग मार्तंड मुल्केश्वर भगवान और हम सभी के दानाधार सतरूप सदगुरु स्वामी देवीदास जी महाराज जी के चरणों में हम सभी बच्चों का साष्टांग दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। आइए प्रभु जी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए उनसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु अपनी कृपा करुणा आशीर्वाद से इस सत्संग में आप विद्यमान है हो और आप भी हमें ऐसा ज्ञान दे जिस ज्ञान को हम अपने जीवन में उतार कर आप जी की कृपा और प्रसन्नता के पात्र बने। आप जी का आशीर्वाद हम बच्चों को सदा मिलता रहे और हम सभी बच्चों को इस सत्संग में ये महसूस हुआ है वो, हे प्रभु सत्संग में जो भी कार्यक्रम चलता है सभी आप जी श्रवण करते हैं और सत्संग में आप जी हम सभी बच्चों के साथ होते हैं और इस सत्संग का आप जी हमें आनंद दे रहे हैं और इस सत्संग के दौरान आप भी इसमें विराजमान होते हुए विद्यमान होते हुए हम सभी बच्चों को आशीर्वाद दे रहे हैं, क्योंकि ये जो सत्संग शुरू हुआ तो इसी भावना से शुरू हुआ कि हमें गुरुदेव जी की उपस्थिति की अनुभूति हो और गुरु की महिमा का गायन सुनकर गायन करके हमारा अंतरात्मा आनंदित हो जाए और इस सत्संग के अलावा जो भी हमारे जीवन में जीवन का जो समय है जीवन काल है पूरे समय हर पल हमारा ध्यान केवल सदगुरु में लगा रहे और हम सदगुरु के यादों में उनकी घटना याद करके उनकी कृपा याद करके और उनके चरणों में बिताए हुए क्षणों को याद करके हम मस्ती से सारा जीवन बिताएं। और ऐसी प्रार्थना के साथ आज का ये सत्संग आरंभ करते हैं। गुरुदेव भगवान की जय। हमारे दादा सदगुरु भगवान योगेश्वर देवीदास महाराज जी ने दादा गुरुदेव मुल्केश्वर भगवान के पावन जीवन चरित्र के ऊपर जो पुस्तक लिखा है योग का साक्षात्कार, इस पुस्तक में बहुत ही अलौकिक दिव्य घटनाएं ओतप्रोत है और जिन घटनाओं को हम रोज सुनते हैं और प्रत्येक घटनाओं के आधार में जो प्रभु जी की ईश्वरीय दिव्य शक्तियां छुपी हुई है उसके बारे में हमें अवगत होता है, ज्ञान होता है और हम उन घटनाओं से उन ज्ञान को प्राप्त करते हैं कि जिसके द्वारा मानव जीवन का कल्याण संभव है। तो पिछले कई दिनों से जो दादा गुरुदेव जी के जीवन चरित्र के ऊपर उनकी अलौकिक घटनाएं हम सुन रहे थे और लास्ट की जो घटना थी वो प्रभु जी की कश्मीर यात्रा की थी। जैसे प्रभु रामलाल जी जहाँ भी यात्रा किया करते थे मुल्केश्वर भगवान को उनके प्रेमवश उनके भक्तिवश अवश्य ले जाया करते थे। जैसे रामलाल प्रभु जी ने कश्मीर यात्रा के लिए संकल्प किया तो मुल्केश्वर भगवान ने भी प्रार्थना करी कि प्रभु मैं भी जाना चाहता हूँ। तो रामलाल प्रभु जी ने फरमाया कि नहीं बेटा, अपने माता पिता से घर वालों से आज्ञा लेके आओ। जैसे माता पिता से आज्ञा लेने गए तो उनके पिताजी ने फरमाया कि बेटा मुलक धर्म पत्नी को भी साथ ले चलो। प्रभु जी तो रामलाल प्रभु जी की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करते थे। ये एक शिष्य के स्वभाव का एक महत्वपूर्ण लक्षण है कि अगर शिष्य कुछ भी कार्य करने से पहले गुरुदेव की आज्ञा ले लेता है तो गुरुदेव की कृपा बरसती है उसमें। तो मुल्केश्वर भगवान ने कहा सहज भाव से कि ठीक है मैं प्रभु जी से आज्ञा लेता हूँ। जैसे प्रभु जी से आज्ञा लेने गए गुरु माता बोली कि अगर तुम धर्मपत्नी को साथ ले जाओगे तो जैसे तुम्हारी आदत है प्रभु जी के चरण की सेवा करना या ध्यान में बैठ जाना, अगर तुम्हारी धर्मपत्नी अचानक अस्वस्थ हो गई, कोई उनको दिक्कत हो गई तो तुम्हारे ध्यान में या गुरुजनों की सेवा में तो विघ्न पड़ेगा। तो
गुरु माता के मुंह से ऐसी बात सुनकर मुलकराज प्रभु जी समझ गए कि नहीं, मुझे गुरु की सेवा के लिए और गुरु चरणों की भक्ति को प्राप्त करने के लिए मुझे अकेले ही जाना चाहिए। तो प्रमुख राज जी ने फरमाया कि नहीं देवी, सेवकों की जरूरत नहीं होती। मैं स्वयं प्रभु जी के चरणों का सेवक बन के जा रहा हूँ। तो मुझे, अगर आप अंत हृदय से मेरे से प्रेम करते हो, आपके अंत हृदय में मेरे प्रति भक्ति है, आप मुझे खुशी खुशी विदा दो। तो उनकी धर्मपत्नी मोहन कौर जी ने फूलों की माला पिरोकर और मुलकराज प्रभु जी को पहनाया और बड़े खुशी खुशी विदा करी। और मुलकराज प्रभु जी कश्मीर यात्रा के दौरान मुलकराज प्रभु जी के साथ जो घटनाएं हुई, जैसे रावलपिंडी में भक्तों को उपदेश करके उनकी मौसी का आना हुआ, यानी कि कई घटनाएं जो हमने पिछले सत्संग में सुनाया, सारी घटनाओं का एक सार था कि प्रभु जी फरमाते हैं कि जिस समय जिस जीव का जो संस्कार होता है मिलने का और जिसका जो होना होता है, तो ऐसे होके रहता है। और जो योगी बच्चे होते हैं, योगी बच्चों को पहले से ही ज्ञान हो जाता है। क्योंकि जब कश्मीर यात्रा में प्रभु जी मुल्केश्वर भगवान को ले जा रहे थे, तो उन्होंने फरमाया कि प्रभु ये नजारे तो आप जी ने मुझे ध्यान में दिखा दिया। तो इस घटना से ये ज्ञान होता है कि मुल्केश्वर भगवान की हाल की स्थिति कितनी ऊंची थी कि होने वाले अगर भविष्य के नजारे उन्हें ध्यान में दिखाई दे जाते थे। तो इस प्रकार कश्मीर यात्रा के बाद आज की जो घटना है, और वो है लाला करमचंद दारोगा जेल। वहाँ एक जेल के दारोगा थे, डीएसपी, जिसको हम अंग्रेजी में डीएसपी कहते हैं, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो एक करमचंद नाम का एक दारोगा थे। आज की घटना उनके ऊपर है, अलौकिक घटना। आज की घटना में प्रभु जी ने ये संकेत किया कि अगर हमारी ध्यान की अवस्था ऊंची है और हमें तब उच्च ध्यान की अवस्था के साथ हमारे अंदर किसी के प्रति कोई विकार नहीं आना चाहिए, किसी के प्रति कोई गलत भाव, दुखी भाव नहीं आना चाहिए। उससे क्या होता है, अगले का तो नुकसान हो जाता है। अगले का नुकसान होने पे जो ध्यानी आत्मा होती है, उसकी जो पुण्य कर्म सब चले जाते हैं। तो और इसलिए एक ऐसी घटना आज आपको मैं सुनाने जा रही हूँ कि जिसमें कि करमचंद दारोगा जेल के प्रति एक भगत की गलत भावना आई, क्योंकि दारोगा ने उस भगत के साथ कुछ गलत किया था और उसे प्रकृति एकदम रुष्ट हो गई। कहते गुरु के भगत को अगर कोई दुख पहुंचाए तो प्रकृति रुष्ट हो जाती है और अगले का नुकसान हो जाता है। उस नुकसान का फल फिर वो ध्यानी भगत को मिलता है। तो प्रभु जी क्या करते हैं, ऐसे भगत की फिर ध्यान अवस्था को समाप्त कर देते हैं। ऐसा करना पड़ता है। इसी प्रकार का ये एक घटना है, आपको सुनाती हूँ, जो हमारे गुरुदेव गिरिधर महाराज जी ने योग का साक्षात्कार नामक पुस्तक में स्वयं फरमाया, स्वयं प्रकाशित किया, स्वयं लिखवाया। हमारे सदगुरु भगवान जी ने लाला करमचंद दारोगा जेल, हमारे महाराज जी फरमाते हैं, लाला करमचंद दारोगा जेल ने कई बार श्री रामलाल प्रभु जी से प्रार्थना करी, महाराज आप कृपा करके हमारी कोठी में भक्तों सहित दर्शन दे और उपदेश अमृत से हमें कृतार्थ करे। श्री आनंदकंद रामलाल प्रभु जी ने करमचंद दारोगा जेल के अंदर श्रद्धा में कुछ कमी दिखकर टालते हुए फरमाया, भाई फिर किसी दिन चलेगी। मैं हमारे के चरणों में देखी थी, जो भगत बड़े अंतर आत्मा से और शुद्ध हृदय से पूर्ण भक्ति भाव से महाराज जी को प्रार्थना करता था,
कि महाराज जी हमारे घर में अपने चरण रखें और हवन सत्संग भंडारा आदि हम करना चाहते हैं, आप जी दर्शन दे कृपा करके। तो अगर उसकी भक्ति बहुत अटूट होती थी और दिल में शुद्ध पवित्र भावना होती थी, जब महाराज जी एकदम मना कर हाँ कर देते थे, कहते अच्छा हम चलेंगे। और मैं कई बार देखी थी कई कई भगत प्रार्थना करते थे और महाराज जी मना कर दे रहे, कहते हाँ आप आएंगे फिर चलेंगे, जब प्रभु जी की इच्छा होगी तब आएंगे। तो एक बार मैं पूछ बैठी महाराज जी, उस भगत ने तो आप जी के चरणों में बहुत अनुनय विनय करी, और उनके घर में आप जी के दर्शन हो, आप जी का सत्संग हो, और आप जी ने मना कर दिया। ये कहते हैं कि सोनिए तू तो भूली है, तुझे ना भक्तों के अंदर की बातों का नहीं पता चलता। कहते हम जानी जाने हमें पता चल जाता है कि भगत हमें ऊपर से प्रार्थना कर रहा है कि दिल से। कहते बच्ची तू तो ऊपर के भाव को देखती है, और कहते हम भगत के अंदर पहुंच जाते हैं और अंदर की भाव को देखते हैं। तो ये बात वही बात हुई कि रामलाल प्रभु जी, वही रामलाल मुलकराज देवीदयाल एक ही गुरु शक्ति के मालिक है, तीनों में एक ही ईश्वरीय गुरु शक्ति, पूर्ण गुरु शक्ति विद्यमान है। वही रामलाल प्रभु जी ने उस करमचंद भगत, जो करमचंद दारोगा जेल, उसकी सजा में कुछ कमी देखकर टालते हुए फरमाया, अरे भाई फिर किसी दिन चलेंगे। इन दिनों एक भगत जो कि बैंक में क्लर्क था, वो नित प्रति प्रभु जी के चरणों में आया करता था, और प्रभु जी के चरणों के प्रति उसे अगाध भक्ति थी। और प्रभु जी के चरणों में आकर वो जो क्लर्क भगत है, बैंक का क्लर्क, वो ध्यान में जब समाधित हो जाता था, और ध्यान की बड़ी अच्छी अवस्था थी उसकी। परंतु जो करमचंद दरोगा था, उसकी भक्ति इतनी अटूट नहीं थी, ना उसको प्रभु जी के चरणों में ध्यान लगता था। उसने क्या करा, एक दिन इस क्लर्क भगत को बाबू करमचंद दारोगा जेल एक दिन अपने साथ टांगे में बिठलाकर अपनी घर की ओर ले गए, और मार्ग में उनसे ध्यान अवस्था और प्रभु जी के पूर्ण सदगुरु होने के संबंध में वार्तालाप करते रहे। जो करमचंद था, वो क्लर्क भगत जिसकी अच्छी ध्यान अवस्था थी, उसे उसको कहा कि चलो मेरे साथ आंगन में बैठ जाओ, और अपने घर के तरफ ले जाने लगा। और करमचंद दारोगा जेल ने उस भगत से प्रभु जी के चरणों की ध्यान के बारे में प्रश्न किए, और वो भोला भगत विचार बताता गया, और ये भी पूछा कि भाई तुम कैसे मानते हो कि ये पूर्ण सदगुरु है, मुझे बताओ। तो ऐसे करके ना वो क्लर्क भगत वो बताता रहा करमचंद दारोगा जेल को। और जब उसके सारे संशय की निवृत्ति हो गई, उसके बाद वार्ता, तो उस करमचंद दारोगा ने क्या कहा, भगत को कहा, रास्ते में उतार दिया, अब अपने घर जा सकते हो, ऐसा कहकर उसे तांगे से उतार दिया। तांगे से उतरकर भक्त जी ने सोचा, विचारा कि हमें तांगे में बिठलाकर दारोगा जेल अपने संशय के लिए यहाँ ले आए थे। इनको चाहिए था कि अपने स्थान पहुंचकर कोचवान से हमारे घर अपने तांगे पर पहुंचवा देते। इनको अपने अफसर होने का अभिमान है, जो इन्होंने इतनी दूर हमें लाकर तांगे से नीचे उतार दिया। इस प्रकार सोचकर उस भगत का हृदय बहुत दुखी हुआ। तब सर्वाधार महाप्रभु रामलाल जी ने क्लर्क की ध्यान अवस्था और मस्ती को एकदम समाप्त कर दिया। क्यों समाप्त किया, आगे प्रभु बताते हैं। यह भक्त श्री सदगुरुदेव जी के स्थान पर पहुंचा और प्रभु जी को प्रणाम किया, तो आपने उसकी
ध्यान अवस्था को ना देकर अपने प्राणनाथ प्रभु जी से संकेत पूर्वक पूछा, महाराज इसका क्या कारण है। जब मुलखराज प्रभु ने देखा कि ये जो भक्त है बैंक का क्लर्क है, जैसे उसने प्रणाम करा तो मुलखराज प्रभु तो जान ही जानते। उन्होंने देखा कि आज इसके अंदर वो ध्यान अवस्था दृष्टि अवस्था है ही नहीं। तो उसने प्रभु मुलखराज जी ने रामला प्रभु से सवाल करा कि प्रभु आज इस भगत के अंदर ऐसी अवस्था है ही नहीं ध्यान की और दृष्टि की, ये क्या कारण है। अब देखो सर्व अंतर्यामी रामलाल प्रभु जी क्या जवाब देते हैं। तब श्री सर्व अंतर्यामी रामलाल प्रभु जी ने आपको संकेत कर रोक दिया और फरमाया, ठहरो। इतने में उपरक्त भक्त की आंखें जल से भर आई। वो जैसे ही मुलखराज प्रभु ने रामलाल प्रभु से पूछा कि प्रभु क्या कारण है, तो प्रभु जी ने कहा रुको अभी मैं बताता हूँ। इतने में वो तो भगत जिनकी ध्यान अवस्था की अवस्था चली गई, वो रोने लग गया प्रभु जी के चरणों में पड़कर। श्री प्रभु जी ने भक्त से आंसू भरने का कारण पूछा तो भक्त जी ने दुखित हृदय से तांगे हुए सारी घटना सारा वृतांत निवेदन किया। भक्त जी को समझाते हुए आनंद कर प्रभु ने फरमाया, बेटा जो कुछ देगची में होती है वही कुछ करछी में आता है। यानी कि हमारे अंदर अगर दया होगी हम दया ही करेंगे। हमारे अंदर स्वार्थ होगा, हमारा व्यवहार भी स्वार्थ वाला होगा। अगर हम अभिमानी होंगे, हमारा व्यवहार जल चुकेगा कि हम अभिमानी है। तो कितनी सुंदर प्रभु जी ने ये उदाहरण दिया, उपमा दी कि बेटा जो देगची में होगा वही तो करछी में आएगा। ये ऐसा फरमान हमारे गुरुदेव भी किया करते थे। ये तो बेटा हम तो किसी भी भगत की जो बाहरी व्यवहार है, बाहरी व्यवहार हम जान जाते हैं इस भगत का अंतःकरण कितना शुद्ध है, अंतःकरण कैसा है। कहते जो अंदर होता है वो बाहर निकलता है। ऐसे ही रामलाल प्रभु जी ने फरमाया, बेटा जो कुछ देख में होता है वही कुछ अर्ची में आता है। जीवों का संस्कार वश जैसे स्वभाव होता है वैसे ही वो जीव व्यवहार करते हैं। यानी कि कोई महाराज जी फरमाते हैं कि जो स्वभाव है ये जन्मों के संस्कार के अनुसार होता है। यानी कि पीछे जन्मों में हमने जो कर्म करे उन कर्मों का वो संस्कार हमारे मन पे पड़ गया और उन संस्कारों से हमारा स्वभाव बन गया। तो इसलिए जिसका जैसा स्वभाव होता है उसका व्यवहार भी ऐसे होता है। अतः दुखित ना होकर महाराज रामलाल प्रभु जी फरमा रहे हैं, दुखित ना होकर विरोधी भाव एवं संस्कारों से बचना चाहिए तथा ध्यान भजन में वृत्ति को स्थिर रखना चाहिए। कि प्रभु जी फरमाया है कि कोई तुम्हारा अगर नुकसान भी करता है तुम उसके प्रति विरोधी भाव मत रखो। उसके प्रति विरोधी भाव ना रखते हुए अपने ध्यान भजन में वृत्ति को स्थिर रखो। इस प्रकार समझाकर भगत जी को अपने गृह पर जाने फिर भोजन आदि करने की श्री प्रभु जी ने आज्ञा प्रदान की तो वह भक्त अपने घर चल दिया। भगत जी के चले जाने के पश्चात आनंद कंद महाप्रभु रामलाल जी ने मुल्केश्वर भगवान से कहा, भगत चला गया, रामलाल प्रभु जी ने मुल्केश्वर भगवान से कहा, पुत्र बाबू करमचंद दारोगा जेल के बर्ताव से इस क्लर्क भगत का हृदय वहीं सड़क पर दुखी हुआ तो पश्चिम की ओर से एक भयंकर आंधी अनेक जीवों को कष्ट पहुंचाती हुई दारोगा को कष्ट पहुंचाने कारण उत्पन्न हुई।
एक भगत जब दुखी हो गया तो पश्चिम की तरफ से एक आंधी आई, केवल भगत के दुखी होने पे। और आंधी बहुत जीवों को का नुकसान करते हुए दारोगा जेल का नुकसान करने के लिए इधर आगे बढ़ रही थी, जिस कारण इस क्लर्क भगत के मन में बदला लेने का एक भाव उत्पन्न हुआ था। भगत ने सोचा मैं दारोगा जेल का बदला लूंगा, इतना उसका दिल दुखी हुआ। और जब भगत ने संकल्प किया तो कुदरत एक आंधी के रूप में आ गई, अनेक जीवों का नुकसान करते हुए दारोगा जेल करमचंद को का नुकसान करने के लिए वो आंधी आ रही थी। और इस भगत का ध्यान सारा समाप्त हो जाता और ये भगत नरक में जाता, क्योंकि हमारे कर्मों के कारण अगर किसी का नुकसान होता है तो हमारे भाव के कारण किसी का नुकसान होता है तो हमारे पाप कर्म बढ़ जाते हैं, पुण्य सारे खत्म हो जाते हैं और हमें नरक में जाना पड़ता है। कितनी गहन ये फिलोसफी है। अतः जिसके ध्यान के कारण वे आंधी उत्पन्न हुई, जिस भगत के जिस ध्यान के कारण वे आंधी उत्पन्न हुई, हमने उस ध्यान को ही समाप्त कर दिया और अपने भगत को नरक कुंड में जाने से हमने उसकी रक्षा कर दी। देखो दुनिया में ऐसे गुरु कहाँ हो सकते हैं। एक भगत के अगर हृदय किसी के व्यवहार से दुखी हुआ और उसने उससे बदला लेना चाहा तो एकदम आंधी पैदा हो गई और आंधी ने बहुत जीवों का नुकसान करके और दारोगा जेल का भी नुकसान कर रही थी। और इतनी जीवों का नुकसान होने से जो उसकी ध्यान अवस्था के कारण ही नुकसान हुई ना, तो ये सारे जो जीव मरते उसका सारा पाप का फल उसको मिलता भगत को और ये नरक में जाता। तो कहते जिस ध्यान के कारण ये आंधी उत्पन्न हुई, हमने उस भगत की इस ध्यान को ही समाप्त कर दिया और उस भगत को नरक के रास्ते में जाने से हमने बचा दिया। इस प्रकार की अभिज्ञा से जिस साधक का ध्यान समाप्त हो जाता है उस भगत को फिर इस जन्म में ध्यान द्वारा भगवान के दर्शन और ब्रह्मानंद रस की प्राप्ति अति कठिन और दुर्लभ हो जाती है। जब एक बार ध्यान अवस्था समाप्त हो जाती है, महाराज जी पूज्य फरमाते हैं दोबारा इस जन्म में ध्यान और ब्रह्मानंद रस की प्राप्ति बहुत कठिन है। अब देखो फिर वह अपने जीवन को जीवनहीन ही देखता है, क्योंकि कहते हैं ना कि योगा इज ए वे ऑफ लाइफ, योगा इज आर्ट लिविंग एंड विदाउट योगा द लाइफ इज फुल ऑफ सॉरोज एंड मिजरीज। हिंदी में कहते हैं योग जीवन और वियोग मृत्यु। योग का मतलब आप हर पल अपने आत्मा के साथ जुड़े हुए हो और आपको हर पल आत्म आनंद, जिसको ब्रह्मानंद रस कहते हैं, उस आत्म आनंद को हर पल प्राप्त करो। उस आनंद में आपके अंदर भगवान अनेक शक्तियों के साथ जागृत रहते हैं, आपके अंदर के भगवान प्रसन्न रहते हैं। अगर जाने अनजाने आपके द्वारा कोई अभिज्ञा हो जाती है, उस अभिज्ञा से प्रभु जी फरमाते हैं आपकी ध्यान अवस्था चली जाती है और ध्यान अवस्था के जाने पर जैसे नींबू के निचोड़ने पे रस निकल जाता है और वो निचोड़ा नींबू रसहीन होता है और हमारे खाने के लिए यूजलेस है। उसी प्रकार अगर ध्यान अवस्था और परम आनंद की अवस्था चली जाती है तो जीवन बहुत नीरस हो जाता है, जीवन जीने के लिए अर्थहीन हो जाता है।
प्रभु जी का फरमान है। अन्य भगत समाज को इस घटना से शिक्षा लेकर अपने आप को श्री सद्गुरु जी के चरणों के प्रति समर्पित करते हुए हानि लाभ से परे हर दशा में उन्हीं के प्रेम ध्यान में मगन रहना चाहिए। अभी मुझे आज भी याद आती है, महाराज जी को शायद वो तो जानी जानते, उन्हें पता था कि हमें ऐसा जीवन प्रभु जी बख्शेंगे, इतना सुंदर योगमय जीवन, आश्रम में जीवन, जहाँ 24 घंटे ध्यान, भजन, सत्संग या सेवा, योग करो, योग सिखाओ, भक्तों से प्रेम करो, भक्तों की सेवा करो, सबसे प्रेम से बोलो और आश्रम की संचालन करो। महाराज जी को सब पता था, तो इसीलिए मुझे याद आती है। महाराज जी को पता था कि महाराज के ब्रह्मदिन के बाद मेरे जीवन में फूल के साथ कांटे भी होंगे। और महाराज जी ने बहुत अच्छे शब्द मुझे याद है, था बेटा जैसे गुलाब के साथ कांटे रहते हैं ना, वो कांटे गुलाब की नुकसान नहीं करते, वो कांटे गुलाब की रक्षा करते हैं, गुलाब को आक्रमण से बचाते हैं। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि कांटों के बीच में भी गुलाब खिलता रहता है। तो बेटा आने वाले जीवन में जो तूने मार्ग चुना है, इस मार्ग में हो सके बहुत कांटे आए, पर तूने हंसते मुस्कुराते रहना। तो ये उनका आशीर्वाद था। और एक बात और उन्होंने फरमाई थी कि हमेशा एक दुहा याद रख कि जिए तेनु मारे मुखिया पैर ना दे चुन। कोई अगर तेरे को एक मुक्की मारे, ये नहीं तू उसको 2 मुक्की मार दे, कहते ना ना ना, कोई एक मुक्की मारे तो उसके हाथ दबा देना। वो कह रहे मैंने तो तुम्हें मुक्की मारा, मेरे हाथ क्यों दबा रहे हो? तुम कहना भाई तुमने मुझे मुक्की मारा ना, तो तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा होगा, तो मैं इसलिए तुम्हारा हाथ दबा रहा हूँ। और उनके आगे एकदम नम्र हो जाना। तो महाराज जी फरमाते थे कि कभी भी किसी के प्रति विरोधी भाव मत रखो। बहुत बड़ी बात है कि ये तन हमारे मुखिया पैर होना दे चुन। कहने का भाव है कि कोई तुम्हारे अगर अहित करता है, तुम्हारे खिलाफ बोलता है, कोई तुम्हें बुरा भला कहता है, तो तुम एकदम उसकी बातों को ग्रहण मत करो। तुम अपने भगवान की मति में रहो। कहते हैं कि एक वो है ना, दयाल योग संदेश की किताब में ईश्वर नाम का एक चैप्टर है, उसमें लिखा है कि तुम अगर तुम्हें हिंदू मिल जाए तो उसको राम राम कहो, मुसलमान का मिल जाए अल्लाह अल्लाह कहो, है ना, और कोई सिख मिल जाए वाहेगुरु बोल दो, है ना। कहते तुम सबसे अच्छा व्यवहार करो। कोई तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार भी करता है तो तुम अच्छा व्यवहार करो, और उसकी करने का फल उसको मिलेगा और तुम्हारी करने का फल तुम्हें मिलेगा। सीधी सी बात है। तो इसलिए परमात्मा को हर पल अपने अंतरात्मा में हाजिर नाजिर समझते हुए हमें अंतरात्मा को शुद्ध रखना चाहिए। हमारे फरमाते हैं वो भगत मेरा असली भगत है, वो भगत मेरा सच्चा भगत है जो मन वचन कर्म से एक हो। जो मन में हो वही बोले, जो बोले वही करे। कहते जो भगत मन में कुछ और होते हैं, बोलने में कुछ और, कर्म में कुछ और है, वो अभी कच्चे घड़े हैं, वो घड़े नहीं पके। तो कहते इन घड़ों को पकाने के लिए उनको हम योग की साधना देते हैं। कहते किसी को हम फरमाते हैं कि 12 वर्ष तक श्वास में जाप करो, किसी को 6 वर्ष तक, किसी को 3 वर्ष तक। और जो भगवान के अवतारी महापुरुष होते हैं वो अवतार लेते ही भगवान से सीधा जुड़ जाते हैं। जैसे रामलाल प्रभु जी, मुल्केश्वर भगवान, देवीदास भगवान, ये अवतारी महापुरुष है। अवतार लेते ही भगवान के साथ जुड़ गए।
तो इसीलिए आगे प्रभु जी फरमाते हैं, एक तो ये कह भी लाभ हानि हर अवस्था में हमें भगवान के प्रेम में और उनके ध्यान में मगन रहना चाहिए। आगे प्रभु जी फरमाते हैं, भक्त वत्सल श्री सद्गुरुदेव सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान होने के कारण अपने भक्तों के छोटे बड़े कर्मों के निष्ठा होते हैं। बहुत एक महान बात है। हमारे छोटे बड़े सभी कर्मों के निष्ठा कौन है? हमारे सदगुरु भगवान, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। इसलिए साधक के हृदय में क्षमा, दया और भक्ति का ही वास होना चाहिए। सबको कर्म फल अवश्य मिलते हैं। जो जैसा महाराज जी फरमाते थे कि एक ये मन एक खेत की तरह है। आप जो विचार करते हो वो एक बीज बन के आपके मन रूपी खेत में बोए जाते हैं। फिर आगे फरमाते हैं कि जो बोओगे वही उगाओगे, जो उगाओगे वही काटोगे। यानी कि अपने विचारों से मन रूपी खेती में बीज आप ही बोते हो, फिर वो बीज अंकुर फूट के नन्हा पौधा बन जाता है, बड़ा वृक्ष बन जाता है, फिर आप ही नहीं काटना होता है। कहने का भाव है कि जो हम जैसे कर्म करते हैं हमें अपने किए हुए कर्मों का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्म करोगे अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करोगे बुरा फल मिलेगा। और अच्छे फल के फल स्वरूप, अच्छे कर्म के फल स्वरूप हमें स्वर्ग मिलता है, बुरे कर्म के फल स्वरूप हमें नरक मिलता है। और जहां हमने जब ये आत्मा स्वर्ग भोग लेती है, नरक भोग लेती है, कुछ और कर्म बचे रहते हैं जिनको प्रारब्ध कहते हैं। स्वर्ग और नरक भुगतने के बाद कुछ और कर्म बचे रहते हैं जिन्हें प्रारब्ध कहते हैं। उन प्रारब्ध कर्मों को भुगतने के लिए भगवान मनुष्य चोला देता है। और मनुष्य चोला में आकर हमें कर्म काटने के उपाय करने चाहिए। और कर्म कैसे कटेंगे? जब हम सतगुरु के शरण में जाएंगे, गुरु से शिक्षा लेंगे, गुरु की आज्ञा का पालन करेंगे और गुरु की साधना को करेंगे, तब हमारे प्रारब्ध कर्म सब कट जाएंगे और हम कर्म बंधन से मुक्त होकर मोक्ष पद को प्राप्त कर लेंगे। इस आत्मा को मोक्ष पद तक पहुंचाना ही प्रत्येक मानव का चरम धर्म है। हमारा मुख्य लक्ष्य यही है मानव जन्म का। भगवान ने मानव चोला इसलिए दिया है इस आत्मा को कि इस चोले में आकर इस आत्मा का तू कल्याण कर ले। अगर इस चोले में आकर भी हम संसारी माया में फंसे रहे तो फिर ये चोला तो बिल्कुल व्यर्थ गया। फिर मर जाएंगे, शरीर टूट जाएगा, फिर माँ के गर्भ में आ जाएंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर कर्म बढ़ाएंगे। 84 की घेर में जीव फंसा रहता है। इसीलिए सदगुरु इस जन्म में मिले हैं। बहुत जन्म के पुण्य कर्म के फल स्वरूप ऐसे महान गुरु जो साक्षात ईश्वर के स्वरूप है, जो साक्षात ईश्वर के स्वरूप क्या, जो साक्षात ईश्वर है, जो सर्वव्यापक है, जो सर्व अंतर्यामी है, जो शिष्य के छोटे बड़े कर्मों को देखते हैं और हर मुसीबत से शिष्य को बचाते हैं। बहुत किस्मत है हमारी, ऐसे गुरु मिले हैं। तो ऐसे गुरु के प्राप्ति के बाद हमारा एक ही ध्येय रहता है कि हम शुभ कर्म करें, अभ्यास करें, साधना करें, निष्काम कर्म करें। जन्मों के कर्मों से बचने के लिए निष्काम निस्वार्थ कर्म करें, पर हित में रहें। अपना पेट तो सभी भरते हैं, दूसरों का पेट भरो, दूसरों के लिए करो, अपने लिए सब करते हैं।
मानव वही है, कर्म योगी वही है जो दूसरों के लिए जीता है, दूसरों के लिए कर्म करता है। तो ये सब गुरु की कृपा से ही ऐसे शुद्ध भाव आते हैं, तो गुरु की कृपा से ही ये संभव है। इसलिए आज इतने ही कहते हुए गुरुदेव महाप्रभु रामलाल जी, दादा गुरुदेव गुरुकेश्वर भगवान, सदगुरुदेव स्वामी देवीदास महाराज जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं और उन चरणों का बारंबार शुक्राना करते हैं। जिन चरणों से हमें इतना कुछ अनमोल खजाना मिलता है, जिस खजानों से हमारा जीवन सुखी हो जाता है, आनंद से भरपूर हो जाता है, हम स्वयं भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुखी बनाने के लिए प्रयास रहते हैं। ऐसे चरणों का बार बार शुक्राना, ऐसे चरणों को प्रणाम करते हुए हम बार बार यही प्रार्थना करते हैं, ये प्रभु ऐसी बुद्धि देना, ऐसा मन बनाना, ऐसा हृदय बनाना कि हर पल हम योग मार्ग में ही रहे, योग भक्ति, योग सेवा, योग ध्यान, योग ज्ञान में ही हमारा जीवन बीते और आप जी का अथाह प्रेम और आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इन्हीं वाणी के साथ आज के सत्संग को समाप्त करूंगी। बोल सकुदेव भगवान की।